हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे वो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का था। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। अगर इससे पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एग्ज़ाम आप याद रखिएगा कि अगस्त या सितंबर में हर हाल में आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा। और आपका जून या जुलाई में आप देख लीजिएगा कि बिहार दरोगा का भी रिक्वायरमेंट आने की फुल गारंटी है, और साथ में सीजीएल का भी। तो सारा सेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और ये सेट जो है आपको पटना का जितना भी कोचिंग सेंटर है उसका जो है आपका सेट यहाँ पे मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ सारा चीज़ दिख जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवने का नाम बताइए। कह रहा है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली जो गर्म और शुष्क पीड़ादायक जो हवा होता है उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका नाम आपका होता है लू। ठीक है, लू जो है उत्तरी मैदान में आपका पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवन होता है। याद रखिए, हवा होता है पंजाब और उत्तरी मैदान आपका जो होता है पंजाब और बिहार के बीच। और भारत में जो लू का तापमान होता है, याद रखिएगा कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपको 49 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है आपका लू का तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को कह रहा है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। किसको कह रहा है? भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 में कह रहा है कि नवरत्न कंपनी का जो है उसको दर्जा प्राप्त दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। और राइट एक देता है आपको राइट लिमिटेड, इसका भी जो है अक्टूबर 2023 में जो है आपका भारत रत्न दिया गया है। किसका? राइट्स लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कॉर्नल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपको ये कॉर्नल में पड़ता है, उसके द्वारा तैयार किया गया जो है भारत का पहली क्लोन मादा भेड़। याद रखिएगा, यहाँ याद रखिएगा मादा भेड़े जो है, सॉरी भेड़े नहीं, बछड़े, मादा बछड़े का जो नाम रखा गया है वो आपको रखा गया है गंगा। याद रखिएगा, जो मादा बछड़ा है उसका नाम रखा गया है गंगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कॉर्नल के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और पहला क्लोन डोली जो नाम था वो भेड़ का बनाया गया था। याद रखिएगा, पहला क्लोन डोली जो था नामक भेड़ को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन और इसमें देता है कि चीन के द्वारा दुनिया का पहला क्लोन जंगली अंटार्कटिका भेड़िया का नाम क्या था? तो उसका नाम था माया। याद रखिएगा, चीन के द्वारा वो बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में आपका मौजूद कह रहा है कि नहीं है? तो यह है आपका वालासिया। वालासिया जो है ये आपका जैव विविधता जो एक स्थल है, ये आपको भारत में स्थित नहीं है। तो ये आपको पड़ता है दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपको सुंडा और साहुल के बीच जो एरिया है उसमें आपको ये पड़ता है। याद रखिएगा। और जैव विविधता पर 1992 में आपका जो है पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो है राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व ने हस्ताक्षर किया था जैव विविधता पर 1992 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। ठीक है, और 22 मई को जो है आपको जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा। और जैव विविधता पर सम्मेलन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। 22 मई को तो आपको जैव विविधता दिवस मनाया गया, लेकिन इसका सम्मेलन पूछेगा तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राजस्थान के अलवर से, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश खाली स्थान से कह रहा है कि भी होकर गुजरता है। तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा। अब भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है, भूमध्य रेखा को, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय
जलमार्ग 3 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है केरला में। राजमार्ग 3 जो है आपको कोल्लम से कोट्टपुरम के बीच है, ये आपको पड़ता है केरला में। टोटल लंबाई पूछेगा तो 205 किलोमीटर। और NW जो है आपका नेशनल जलमार्ग, ये आपको सबसे लंबा कौन सा पड़ता है, तो पहला, याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई आपको है 1620 किलोमीटर, और थर्ड का पड़ता है आपको 205 किलोमीटर। सेकंड जो NW सेकंड है, जो सादिया से धुबरी पट्टी है, वो आपको पड़ता है 891 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा जो है भारत से आपका जुड़ा हुआ नहीं है, तो तजाकिस्तान की सीमा जो है आपको भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। म्यांमार, चीन और बांग्लादेश से आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो है तजाकिस्तान की सीमा नहीं जुड़ा है। एक क्वेश्चन देता है कि भारत दक्षिण से पूर्व का उसका कितना किलोमीटर दूरी है, दक्षिण से यहाँ के बीच, जैसे ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये पूछ रहा है कि इतना की दूरी कितना है भारत का, तो ये आपको है 3214 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बनाया गया है, तो ये आपको अमोल मजमूदार, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दूसरा उच्च पूछ रहा है तो पद्म विभूषण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला कौन सा था, भारत रत्न, इसकी शुरुआत जो है आपका 1954 में किया गया, किसका, भारत रत्न का। और पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रामन को दिया गया था, और राजगोपालचारी को दिया गया था पहला। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना जो है आपको 1961 ईस्वी में किया गया था। भारत का जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और इसको जो है आपको 1961 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया गया था, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में जो है आपको खुला है, पूर्वोत्तर का पूछ रहा है, पहला मेडिकल कॉलेज जो है आपको अक्टूबर 2023 में खुला है, तो ये आपको पड़ता है नागालैंड में। ठीक है, पूर्वोत्तर का जो पहला मेडिकल कॉलेज है ये आपको नागालैंड में खुला, कब, अक्टूबर 2023 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। और नागालैंड की स्थापना याद रखिएगा कि 1963 ईस्वी में हुआ था। 2024 में कह रहा है कि आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है कौन करेगा, तो ये आपको करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये पड़ता कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है पंजाब में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है आपका पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि किस तमिल लेखिका जो हैं को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 में जो है सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया, यानी कि था 2022 का, लेकिन सम्मानित कब किया गया, 2023 में। तो ये आपको थे शिव शंकरी, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 के लिए 2023 में, और यह दिया गया था सूर्यवंशम के लिए, याद रखिएगा, सूर्यवंशम किसको, शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान को NBFCMFI के लिए कह रहा है कि व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था, तो ये आपको किया था 2 दिसंबर 2011 ईस्वी को। देश की पहला डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बनाया गया है, तो ये आपको इंदौर को, देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी जो होगा ये आपको हो जाएगा इंदौर। ठीक है, और स्वच्छ सूचकांक में याद रखिएगा कि शीर्ष पर लगातार जो है आपको बना हुआ है कौन, इंदौर। यहाँ पे देखिए मैथ का दिया है क्वेश्चन, तो मैथ हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग जीके जीएस देखेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा ये सब का रिजल्ट आपको निकालना है, CGL का निकालना है, तो आपको जीके के साथ खेला करना होगा। ठीक है, और नहीं तो आपके साथ वो खेला कर देगा, तो आप थोड़ा सा जीके और जीएस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग का जो है सब लोग मारता है मैथ रीजनिंग,
कभी भी आप देखिएगा सेट कहीं मारते होंगे तो मैथ रीजनिंग लेकर उड़ा देता है, लेकिन जीके जीएस में फंस जाता है। इसलिए आप जो है जितना हो सके जीके जीएस पढ़िए। और हमारे चैनल में हो गए पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। त्रिभुज के लिए कह रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपको होता है विनय पिटक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, विनय पिटक। ठीक है। और मुख्य बौद्ध साहित्य आपका है ये त्रिपिटक। ठीक है। और त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें आपको सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सूत पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध साहित्य में जो है आनंद के द्वारा किया गया था, और सूत पिटक में जो है बुद्ध के आपका उपदेश का वर्णन दिया गया है। और विनय पिटक की रचना जो है आपको उपाली के द्वारा किया गया था। ठीक है। और विनय पिटक के में जो है आपका संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख दिया गया है। और अभिधम पिटक की रचना जो है आपको तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। और अभिधम पिटक में जो है आपका बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। ये जितना भी फैक्ट है आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ आपका स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा, इसका एक ट्रिक है हुद्दी, याद रखिएगा क्या होगा, हुद्दी। तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली में, हुमायूं हुद्दी यानी कि दिल्ली। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में आपका स्थित है। ठीक है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का पड़ता है आपको आगरा में। 33 का है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन के लिए तो ये आपको विख्यात है कौन? बाबा आमटे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा इसमें सही युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा, अमीर खुसरो जो थे आपको सरोद नहीं बताते थे, बल्कि अमीर खुसरो जो है सितार के आविष्कारक थे, याद रखिएगा, सितार। ठीक है। यही आपका यहाँ पे गलत दिया है। भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। उत्पल दल जो है दास हो गया, अभी फिल्म से थे। और शंभू महाराज आपको कथक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 2026 में जो हॉकी विश्व कप होना है ये आपको बेल्जियम और नीदरलैंड जो है आपका इसका मेजबान करेगा, दोनों मिलकर। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल आपका स्थित है। तो ये आपको पड़ता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कभी जाइएगा पश्चिम बंगाल तो घूम लीजिएगा विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत सुंदर है। चलिए 38 नंबर हो, 37 36 नंबर हो गया, 37 नंबर की हम लोग बात कर लेंगे। नीली क्रांति का राय कि किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है आपको मत्स्य उत्पादन से था। किससे था? मत्स्य से। भूरी का संबंध उर्वरक से था। भूरी जो था आपको उर्वरक से था। कृष्ण और काली क्रांति का संबंध जो था ये आपको पेट्रोलियम उत्पादन से था। और सुनहरी क्रांति का संबंध जो है आपको फल से था। याद रखिएगा, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं ये सब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम कह रहा है कि किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है आपको भारत का एक महान सर्वेक्षक के नाम पर जो है आपको माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा था। अब 1865 ईस्वी से पहले याद रखेगा कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो है आपको पीको 15 के नाम से जाना जाता था। पीको 15 के नाम से जो है आपको 1865 ईस्वी के पहले जो है इसको जाना जाता था, लेकिन 1865 ईस्वी के बाद जो है इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से हम लोग जानने लगे। याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋणी को कह रहा है कि संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए जो है आपको सहायता करता है? तो ये आपको जाएगा स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस शास्त्री अर्थशास्त्री ने कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? कि कहा था वो कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब ये किसने कहा था? याद रखिएगा। तो ये बोला गया था आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये जो है आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। अगला कह रहा है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की आपका जनजाति विद्रोह था? तो आपका था इसमें आंध्र प्रदेश। ठीक है। कब हुआ था? तो 1921 और 22 के बीच जो है ये आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था। ठीक है।
कह रहा है कि पुष्यमित्र ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया था, तो उस वंश का आपसे नाम पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा शुंग वंश। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली और वह ब्राह्मण जाति का था, याद रखिएगा। किसका था? ब्राह्मण जाति का था। अब पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अब भरहुत स्तूप का निर्माण भी याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लगाया गया था? शिक्षा की जो वर्धा योजना है ये आपको लगाया गया था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1784 ईस्वी में किया गया था, विलियम जॉनसन के द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य जो है आपको मिला है? तो ये आपको मिला था मेहरगढ़ से। कृषि भूमि का साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से मिला था। और मेहरगढ़ जो है आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, याद रखिएगा ये चीज को। यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से मैथ आप लोग लगाइएगा। कोई ज़्यादा इसमें मैथ वास्ट नहीं दिया गया है, आप लोग लगा सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, वैसे भी आप लोग तेज छात्र हैं, है ना। चलिए यहाँ दिया है ये तो रीजनिंग का है, घनत्व तो हाइड्रोमीटर संबंधित है, द्रव्यमान आपको तराजू नापता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 61 है वह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 जो है बहुत फेमस ये जो अनुच्छेद है, तो ये आपका है भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो चर्चा किया है, आपको अनुच्छेद 61 में बोला गया है, ये याद रखिएगा। और 14 दिन पूर्व जो है आपको यह सूचना देना पड़ता है, किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से आपका संबंधित है? भाग पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको भाग 12। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पंचायती राज किससे है? तो भाग 9 से है आपका, इसमें पंचायती राज है, ठीक है। भाग 10 में किस में है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है, ये आपको भाग 10 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को भारतीय विधान परिषद में जो है चुनाव में पहली बार जो है सीटों का आवंटन किया गया था? तो ये आपको किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अलॉन्ग अंगाल नेपाल युद्ध जो है आपको लड़ा गया था? तो ये आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, अब ये हुआ था आपको 1814 और 1816 ईस्वी के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। आगे कह रहा है कि म्यांमार का आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार का आधिकारिक भाषा आप याद रखिएगा कि है बर्मी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जून 2020 में कह रहा है कि गैरसन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो ये आपको उत्तराखंड का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का कह रहा है कि पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है शाहमुखी लिपि को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है अनुच्छेद 243 जे के अनुसार अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को कह रहा है कि सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है? तो ये आपको राज्य के संचित निधि के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का संबंध कह रहा है कि इस कथन में कौन गलत दिया है? तो इसमें आपको हो जाएगा कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक दिया जाएगा, ये यहाँ पे गलत दिया है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 70 नंबर क्या कर रहा है? 70 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट जो है आपको यूएनडीपी के द्वारा जो है यह जारी किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। अब इसकी गठन जो है आपको 1965 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है, ठीक है। तो 71 में हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको महालोबोनिस के विचार पर आधारित था, तो ये आपका सही दिया गया है।
और महालोबोनिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जनरल जो है निकाला था। ये भी आपका राइट, यानी कहने का मतलब है कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और ना ही 1 असत्य है और ना ही 2 असत्य, यानी कहने का मतलब है कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन जो इंद्रधनुष है वह किससे संबंधित है? तो ये आपको था बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है आप याद रखिएगा कि 25 दिसंबर, ठीक है, आपको 2014 में जो है यह लागू किया गया था। एक देता है आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरुआत जो है आपको 75 जिले में जो है आपको 75 जिलों में हुआ था। तो उसी समय जो है आपको इंद्रधनुष 4 भी लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया? तो आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों ने 1983 ईस्वी विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में कह रहा है कि मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो मैन ऑफ द मैच जो है घोषित किया गया था मोहिंदर अमरनाथ को। 1983 ईस्वी के विश्व कप का बात कर रहा है, याद रखिएगा, वो भी पुरुष का, जिसमें मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया था। गांधी जी ने कहा है कि किस एक्ट के अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये आपको था रॉलेट एक्ट, अनुच्छेद ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ भी रीजनिंग का सवाल है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग को वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोक लीजिएगा और जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कारण कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है आपको विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इल्बर्ट बिल से था आपको लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। रिपन का कार्यकाल जो है आपको 1880 से लेके 84 के बीच था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि उत्पादन के कारक जो है एकाधिकार में होता है? तो ये आपको होता है पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ये आपको राज्यों के मुख्यमंत्री, ये आपको राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का कह रहा है कि ज्वालावृत्त के अंतर्गत आपका आता है? तो ये आपको आता है फ्यूजियामा। लोइस चट्टान मिट्टी कह रहा है कि किस प्रकार के चट्टान का आपको उदाहरण है? तो लोइस आपको पड़ता है परतदार चट्टान का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंडवृत्त कह रहा है खाली स्थान का एक अंग है, तो पंडवृत्त आपका अंग है पेड़ का। अगला कह रहा है कि जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट Zn SO4 7H2O का कह रहा है कि आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं श्वेत तुतिया के नाम से, व्हाइट विट्रोल के नाम से भी इसको जानते हैं। कह रहा है कि कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो आपका दीमक जो है लाभकारी कीट में नहीं आता है। ये दीमक लग जाएगा तो लकड़ी का जो आपको जो सामान है वो आपका खराब हो जाता है। एसी जनित्र को कह रहा है कि डीसी जनित्र परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाएगा? तो इसमें आपको किया जाएगा कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको जानना था ब्रायोफाइटा को, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। चीनी के कह रहा है कि अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है किण्वन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहा है खाली स्थान मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो है आपको परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्षा में जो है मौजूद होता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में जो है आपको विरोध उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा आपको विरोधी। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है मोल का। यहाँ पे दिया है कि कौन सा सौर सिद्धांत ऊर्जा का कार्य प्रणाली से आपका संबंधित है? तो आपको फोटो वोल्टाइक प्रभाव, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए दिया है रीजनिंग का सवाल,
इधर भी रीजनिंग का है, यहाँ भी रीजनिंग का है। सिर्फ जीके जीएस देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ना कहीं अति पिछले वाला सेट जो सही था, सब एक जगह 75 को दे दिया था, इसमें जो है ना अल्टरनेट कर दिया है, मैथ रीजनिंग सब मिला दिया है। खाली स्थान का रहा है कि पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो ये ब्राउजर का आपसे नाम पूछ रहा है, तो उस ब्राउजर का नाम आप याद रखिएगा। इसका था मोजैक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में कह रहा है कि वेटवेयर क्या है, तो वेटवेयर पड़ता है आपका मानव मस्तिष्क जो है आपका वेटवेयर से संबंधित था। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही कथन को पहचान कीजिए, तो सही कथन हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन का मात्रक, यहाँ न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, जूल किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक आप यहाँ का दिया है जूल, ये गलत है, शक्ति का मात्रक आपको होता है वाट, ठीक है। और ये भी यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ भी वाट हो जाएगा। अब बल का मात्रक जूल दिया, ये भी यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखिए कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होता है, तो ये आपको होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यानी कह रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उस तत्व के परमाणु के नाभिक में जो मौजूद होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे था, तो ये आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रति विषाणुक औषधि बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिनाई है। क्यों कठिनाई है, क्योंकि ये विषाणु जो है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझरित करने का प्रयास करता है। ऐसे करके वह समायोजित करता है, यानी कि सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो कुल ऊर्जा यहाँ पे आपका अचर रहता है। कह रहा है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है लाइट डिटेक्टर, ऑप्शन डी यानी कि पोलियोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर जो है सौर सेल में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गैलियम और आर्सेनिक। परितंत्र में कह रहा है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए 10% ऊर्जा किस रूप से आपका जाता है, तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जलती हुई मोमबत्ती को कह रहा है कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। जब अब नहीं समझ में आए तो एक मोमबत्ती लीजिएगा, उसको ढक कर देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। इसका कमेंट में आपका जवाब देना होगा। पीतल का रहा है कि मिश्रण होता है, तो पीतल आपको तांबा और जस्ता होता है, लेकिन कितना परसेंट होता है, तो 30% तांबा होता है और 70% 30% आपका जस्ता होता है और 70% आपका तांबा होता है। सोडियम कह रहा है कि एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके जो है विस्फोट के साथ जो है आग पकड़ लेती है, तो ये आपको ऑक्सीजन कह रहा है कि सोडियम को अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, और खुले स्थान पर रखने पर यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और वो अभिक्रिया करेगा और उसके साथ जो है विस्फोट होगा और आग पकड़ लेगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में जो है आपको विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी कि विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको हो जाता है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, यहाँ से आपका रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो गया, तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जल्द ही बिहार दरोगा का जो वहाँ पैड बैच है वो चालू होने वाला है। ऐसे 2-3 सेट हम डाले हैं, लेकिन अब जो है रेगुलर बेस पर चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।